इस कहानी में हम ये देखने वाले हैं कि बीरबल कैसे अपने इनाम का आधा हिस्सा दरबान को देता है और अकबर बीरबल से खुश होकर उसको अपने महल में सदैव के लिए रख लेता है। अकबर के दरबार में दूर दूर से कई सारे विद्वान और कलाकार आते थे। वे लोग अपनी कला से अकबर को खुश करते थे और बदले में अकबर से मुंह मांगा इनाम लेते थे। अकबर के दरबार में यह बातें सुनकर एक बार बीरबल को भी इसके दरबार में जाकर अपना नसीब आजमाने की इच्छा हो गई। बीरबल पहली बार अकबर के दरबार में जाने वाला था। बीरबल जैसे ही अकबर के महल में प्रवेश करता है वैसे ही उसको एक दरबान रोकता है। वो दरबान बीरबल से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बीरबल ने बड़े ही विनम्र होकर कहा कि मुझे बादशाह अकबर से मिलना है। दरबान ने बोला कि क्या आपको पता नहीं है कि मुझे खुश करने से पहले कोई भी अंदर महल में प्रवेश नहीं कर सकता। बीरबल ने बोला कि अभी इस वक्त तो मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। बादशाह अकबर अगर मुझसे खुश होते हैं और मुझे इनाम में कुछ देते हैं तो फिर मैं आपको उसमें से अपना आधा हिस्सा जरूर दे दूंगा। दरबान ने बीरबल को अंदर महल में जाने की अनुमति दी और कहा कि वापस आते समय अपना वचन याद रखना और मुझे अपना इनाम का आधा हिस्सा देना। बीरबल ने कहा कि जरूर याद रखूंगा। इस वक्त पहली बार बादशाह अकबर के दरबार में गया था, पर वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली था। उसने अपनी कविताएं और बुद्धि चातुर्य की बातें करके केवल अकबर बल्कि सारे दरबार को खुश कर दिया। अकबर बादशाह ने खुश होकर बीरबल को इनाम में जो चाहिए वो मांगने को कहा। बीरबल ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हो तो फिर मुझे चाबुक के 100 फटके दो। बीरबल की ऐसी बात सुनकर अकबर ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे इनाम में और कुछ मांग लो। बीरबल ने कहा, जी मुझे इनाम में यही चाहिए। बहुत समझाने के बाद भी बीरबल नहीं समझा और उसने कहा कि मुझे इनाम में यही चाहिए। आखिर बादशाह अकबर ने बीरबल की बात मानी। अकबर ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि बीरबल को धीरे से चाबुक के 100 फटके दो। नौकर ने बीरबल को फटके देना शुरू कर दिया। जैसे ही 50 फटके पूरे हुए, बीरबल ने नौकर को कहा कि अब तुम रुक जाओ, मेरा एक भागीदार बाहर खड़ा है। मेरे इनाम का आधा हिस्सा मैंने उसको देने का वचन दिया है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर और दरबार में हाजिर सब लोग झटका लगा कि बीरबल की किस भागीदार की बात कर रहे हैं। अकबर ने वहां अंदर बुलाओ और बीरबल को भागीदार ने उस दरबार को अंदर बुलाया। जैसे ही वो अंदर आकर आया कि बीरबल ने अकबर से कहा कि इस दरबान को मैंने वचन दिया था कि मैं अपने इनाम का आधा हिस्सा उसे जरूर दूंगा। बीरबल ने कहा, इसलिए मुझे अपना वचन याद रखना चाहिए और मैं अपने इनाम का आधा हिस्सा उसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही बादशाह अकबर सब कुछ समझ गए। अकबर को पता चल गया कि मेरे इस दरबान को बीरबल ने रिश्वत मांगी थी। इसके लिए बीरबल ने उस दरबान को समझाने के लिए ऐसी अजीब इनाम की मांग की। बादशाह ने इस दरबान को बाकी के 50 फटके तेजी से दे और आदेश दिया। नौकर ने भी इस दरबान को 50 फटके तेजी से मारे। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात से बहुत ही खुश हो गए और बीरबल को अपने दरबार में सदैव के लिए रख लिया। तो ऐसे ही कहानी आज की थी। तो कैसी लगी हमारी स्टोरी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी अकबर और बीरबल की। तो एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।